everyone, I am Aradhana from LearnHub, a free learning platform where you can learn Math, Science, SST absolutely for free at learnhub.com. तो बच्चों, आज हम करेंगे अपने चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स की एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 5 to 8। तो आप भी फटाफट अपनी नोटबुक और पेन लेकर रेडी हो जाइए और मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए। तो चलो बच्चों, हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 2.1। तो देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। फाइंड दी पेरीमीटर्स ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल ABE, सेकेंड रेक्टेंगल BCD इन दिस फिगर, जो कि हमको दिया हुआ है। हुज पेरीमीटर इज ग्रेटर। अब देखिए यहाँ पे कुछ तो आपको सुना सुना वर्ड लग रहा है, वो है पेरीमीटर, जो कि आप सभी लोग जानते हैं। किसी भी 2 डायमेंशनल शेप का पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल द साइड्स। ठीक है, तो चलिए अब हमारे यहाँ पे क्या क्या 2 शेप्स है देख लेते हैं। एक है हमारा ट्राइंगल जिसका नाम है ABE और एक है हमारा रेक्टेंगल जिसका नाम है BCDE। तो चलिए अब हम जैसे ही इसमें फाइंड करना शुरू करेंगे अपना पेरीमीटर, तो क्या हमारे दिमाग में आएगा कि पहले हमें डिसाइड करना है कि ये किस तरह का ट्राइंगल है। तो उसके लिए हम जैसे ही इसके साइड्स देखेंगे हमें पता चल जाएगा कि ये है एक स्केलन ट्राइंगल, क्योंकि इसकी ऑल द साइड्स अनइक्वल है। तो चलिए कैसे इसका पेरीमीटर फाइंड होगा? सम ऑफ ऑल द साइड। सिमिलरली रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल में हमारे अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो ये साइड BE और CD इक्वल होंगे और BC और ED इक्वल होंगे। तो चलिए अब हम इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर यूज़ करते हुए अपने दोनों ही शेप्स का पेरीमीटर फाइंड करते हैं। तो पहले हम फाइंड करने जा रहे हैं पेरीमीटर ऑफ अवर ट्राइंगल ABE। अब यहाँ पर मैं पेरीमीटर को रिप्रेजेंट करूँगी कैपिटल P से। तो मैं लिखूँगी पेरीमीटर विच इज़ कैपिटल P ऑफ। अब देखिए बच्चों, मैंने अपनी सारी साइड्स की वैल्यूज़ लिख ली जो कि हमें फिगर में दी हुई हैं। अब यहाँ पर हमें क्या देखते हैं, पता चल रहा है कि ये जो फ्रैक्शंस हैं ये हमारे कैसे फ्रैक्शंस हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शंस हैं। तो इनको सबसे पहले हमें कन्वर्ट करना होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जब भी मिक्स फ्रैक्शंस दिए हैं, आप अगर उनको सॉल्व करने जा रहे हो तो पहला स्टेप है कि मिक्स फ्रैक्शंस को लिख लीजिए आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में। और वो हम कैसे करते हैं? हम मल्टीप्लाई करते हैं अपना डिनोमिनेटर विद होल नंबर और जो भी प्रोडक्ट आता है उसमें ऐड कर देते हैं हम न्यूमरेटर और लिख देते हैं फिर वो वैल्यू अपॉन डिनोमिनेटर एज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये मैंने आपको पहले भी समझाया है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो देखिए जैसे ही मैंने इनको लिखा अपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो क्या हो गया? 5 3 = 15 + 3 18 अपॉन 5। सिमिलरली यहाँ पर हमने इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड किया, वो हो गया 4 × 2 8 + 3 11 अपॉन 4 सेंटीमीटर। अब देखिए जैसे हमने देखा ये कैसे फ्रैक्शंस हैं हमारे, ये हैं हमारे अनलाइक फ्रैक्शंस। तो हम इनको कैसे बनाएंगे लाइक फ्रैक्शंस? LCM मेथड से। तो चलिए शुरू करते हैं फाइंड करना LCM। तो LCM मैं यहाँ पर राइट हैंड साइड में फाइंड कर रही हूँ। तो देखिए मैंने इसके भी आपको 2 मेथड्स सिखाए हैं। एक तो मैंने बोला है कि या तो आप कॉमन डिवीज़न मेथड से फाइंड कर लीजिए। दूसरा मेथड है कि आप देखिए कि अगर आपके डिनोमिनेटर्स की वैल्यूज़ जो हैं, मतलब नंबर्स जो हैं, वो अगर स्मॉल वैल्यूज़ हैं तो उनमें से पिक आउट कर लीजिए सबसे ग्रेटर नंबर। तो डिनोमिनेटर्स में हमारे हैं 2 5 4। तो इसमें कौन सा बिगेस्ट है? 5। तो 5 के मल्टीपल्स हमें चेक करने हैं। जो मल्टीपल कॉमन आ जाएगा तीनों में, मतलब जो मल्टीपल पहला मल्टीपल तीनों नंबर्स में कॉमन होगा वही हमारा हो जाएगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखिए 5 1 = 5, 5 नहीं आता 2 में भी और 4 की टेबल में भी। मतलब अब हम लेंगे इसका दूसरा मल्टीपल जो कि है 10, वो भी नहीं आता 2 और 4, मतलब 2 में आता है बट 4 में नहीं आता। अब हम लेंगे 15, 15 दोनों में ही नहीं आता। फोर्थ मल्टीपल है 20, 22 10 * 20 होता है, मतलब 2 भी 20 को डिवाइड कर सकता है और 4 5 * 20। तो हमारा LCM क्या हो गया? 20। तो फटाफट हम लिख लेंगे यहाँ पे LCM 20। अब देखिए अब हम इसको बना लेंगे फटाफट अनलाइक को लाइक फ्रैक्शंस, और फिर तो बहुत ही आसान है। फटाफट हम ऐड कर देंगे अपने न्यूमरेटर्स की वैल्यूज़ को।
तो देखिए बच्चों, हमने फटाफट अपने सारे के सारे फ्रैक्शंस जो कि अनलाइक थे उनको लाइक बना लिया। कैसे बनाया? एलसीएम लिया, एलसीएम को ईच डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, जो भी वैल्यू आई जिस डिनोमिनेटर से डिवाइड किया विद रिस्पेक्ट टू वही फ्रैक्शन से हमने वो वैल्यू मल्टीप्लाई कर दी। तो हमारे सारे बन गई है लाइक फ्रैक्शंस। अब हमने अपने न्यूमरेटर्स की वैल्यूज़ को ऐड कर लिया। अब ऐड करने पर हमारी वैल्यू आएगी तो देखिए बच्चों, जैसे ही हमने ऐड किया हमारी वैल्यू आ गई 177/20। अब देखिए ये कैसी तरह की फ्रैक्शन है, ये है हमारी अगेन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसको हमें क्या करना होगा? इसको हमको कन्वर्ट करना होगा अपने मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में। और वैसे भी हमेशा याद रखिए, अगर क्वेश्चन हमको दिया हुआ है मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में तो आंसर भी हमको मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में ही लिखना है। तो चलिए फटाफट कन्वर्ट करते हैं इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में। तो देखिए बच्चों, मैंने इसको कैसे कन्वर्ट किया मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में। मैंने 20 से डिवाइड किया, मतलब कि डिनोमिनेटर से डिवाइड किया न्यूमरेटर को। तो हाउ मैनी टाइम्स डिवीजन वेंट? इट वेंट 8 टाइम्स। इट वेंट 8 टाइम्स। तो हमने लिख लिया यहाँ पे, और हमारा रिमाइंडर आ गया 17। अब देखिए 17 हमारा है रिमाइंडर। तो कैसे लिखेंगे इसको मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में? जैसे ही हमारा रिमाइंडर छोटा आ गया डिवाइज़र से, मतलब कि डिनोमिनेटर से, तो वो हो जाएगा हमारा एज इट इज़। हम उसको डेसिमल में नहीं करेंगे और उसको हम ले लेते हैं एज अ अपना न्यूमरेटर। तो जब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा जो कोशिएंट, मतलब जो कि आंसर आया जितने टाइम डिवीज़न गया है वो हो जाएगा हमारा होल वैल्यू, और रिमाइंडर हो जाता है हमारा न्यूमरेटर, और हमारा डिनोमिनेटर सेम ही रहता है। देखिए अब आप अगर इसको कन्वर्ट करेंगे फिर से मिक्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तो ये हो जाएगा 28 × 160 + 17 177/20। तो आई होप कि आपको फर्स्ट पार्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर उससे पहले हमें ये याद रखना है कि जो हमारे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल है वो आया 8 होल 17/20। तो हमारा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल आ गया, जो कि हमारा फर्स्ट पार्ट है। अब हम फाइंड करते हैं अपने सेकंड पार्ट को, जो कि हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? ऑल द सम ऑफ ऑल द साइड्स, और सम ऑफ ऑल द साइड्स में इसमें दो साइड्स इक्वल हैं, तो वो होता है हमारा 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ इन द ब्रैकेट। तो चलिए, ये होती है हमारी ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, ये होती है हमारी लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्व करना सेकंड पार्ट को। तो देखिए बच्चों, अब हमने अपना फॉर्मूला लिखा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। अब यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ हमारे क्या है? लेंथ है हमारी 2 होल 3/4 सेंटीमीटर और हमारी ब्रेथ है 7/6 सेंटीमीटर। तो हमने उसकी वैल्यूज़ को लिख लिया। और देखिए जैसे ही हमने देखा यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन है, तो कोई भी फर्दर स्टेप जाने से पहले हमने इसको कन्वर्ट कर लिया अपना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। जैसे ही किया, कैसे किया? 4 × 2 = 8 + 3 11/4 प्लस 7/6 सेंटीमीटर। अब हमें क्या है, जैसे ही हमने देखा ये हमारे अनलाइक फ्रैक्शन है, हमने ले लिया अपना एलसीएम। तो हमारा एलसीएम आया 12। ठीक है, अब एलसीएम लेते ही हमने क्या किया? 12 को डिवाइड किया ईच ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन अनलाइक फ्रैक्शंस। तो देखिए यहाँ पे हमने 12 को डिवाइड किया 4 से, तो क्या आया? 4 × 3 = 12 जाएगा, और 3 को हमने जिस डिनोमिनेटर से डिवाइड किया उसी के दोनों वैल्यूज़ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली 7/6 को, जैसे ही हमने 12 को 6 से डिवाइड किया 2 आया, और उसी को हमने उस गिवन फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये दोनों हो गए हमारे लाइक फ्रैक्शंस। तो अब हम इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एडिशन है, तो हमने फटाफट इन दोनों को ऐड किया। जब ऐड किया तो हमारी वैल्यू आ गई 47/12। और जैसे ही हमारा पूरा सॉल्व हो गया ब्रैकेट का वैल्यू, हमने ब्रैकेट को ओपन किया जिसके बाहर हमारा था 2। अब 2 से मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, 6 हो गया। फटाफट मैंने लिख लिया 47/6, और जिसको मैंने कन्वर्ट कर लिया, जैसे ही देखा ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो वो कैसे किया? मैंने 6 से डिवाइड किया 47 को, 6 × 7 = 42, रिमाइंडर आ गया 5। जैसे ही हमने देखा कि 5 को हम नहीं डिवाइड कर सकते हैं 6 से, हम वहाँ पर ही अपना डिवीज़न को स्टॉप कर देते हैं, और जो भी वैल्यू आई उसको लिख लिया हमने मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में। कैसे? हमेशा कोशिएंट को लिखते हैं हम अपना होल पार्ट
डिनोमिनेटर को एज इट इज और न्यूमरेटर लिखते हैं हम रिमाइंडर। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए हमारे जो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल आई थी वो थी हमारी 8 होल 17/20 और जो हमारी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आई है वो आई है 7 होल 5/6 सेंटीमीटर। तो चलिए अब हम इसको फटाफट देखते हैं कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो देखिए बच्चों, वैसे तो हम इसको बहुत ही आसान है, कैसे कर सकते हैं कंपेयर। देखिए इसका होल पार्ट जो है वो इसके होल पार्ट से ऑब्वियसली बड़ा है, तो ये वैल्यू जो है वो हमारी बड़ी आएगी किससे, आएगी हमारी बड़ी 7 होल 5/6 से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे बिकॉज whole part which is 8 here is greater than 7, right? Therefore which perimeter will be greater? ठीक है, तो देखिए क्योंकि हमारा होल पार्ट ग्रेटर था, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का बड़ा था हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल से, तो हमने लिख दिया कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी इज ग्रेटर देन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बी सी डी ई। अगर मान लीजिए ये दोनों इक्वल आते तो हमको फिर से क्या करना पड़ता, हमको पहले इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके फिर इनको लाइक फ्रैक्शंस बना के फिर कंपेयर करना होता कि किसकी वैल्यू ज़्यादा या कम आई है। तो आई होप आपको ये पार्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए बच्चों, अब हमको पहले मेथड से तो क्लियर ही हो गया क्योंकि हमने होल पार्ट्स को कंपेयर कर लिया था। अगर मान लीजिए हमें इसको प्रॉपरली मतलब देखना है कि कौन सा पेरीमीटर बड़ा है, तो हमें अगेन इसको कौन से मेथड से करना होगा, एलसीएम मेथड से, क्योंकि दोनों ही हमारे हैं अनलाइक फ्रैक्शन। तो फटाफट हम शुरू करते हैं इनको कन्वर्ट करना पहले लाइक फ्रैक्शन। तो देखिए इसको फटाफट हमने किया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा ये हमारा 177/20। तो देखिए बच्चों, हमें कंपेयर करना था कि किसका पेरीमीटर ज़्यादा है, तो उसके लिए हमने अपना पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल लिख लिया, पेरीमीटर ऑफ अपना रेक्टेंगल लिख लिया। अब फटाफट, क्योंकि दोनों ही देखने में हमें समझ में आ रहे हैं कि अनलाइक है, इनको हमने लाइक बनाया। तो देखिए लाइक बनाने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले लिख लिया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में, जो कि आपको पता है इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस न्यूमरेटर वैल्यू। ठीक है, तो वो हमने कर लिया। अब देखिए उसके बाद हमने एलसीएम फाइंड किया यूजिंग कॉमन डिवीजन मेथड। तो उसमें आपको केवल प्राइम फैक्टर्स लेने हैं, ये आपको हमेशा याद रखना है। तो मैंने प्राइम फैक्टर्स ले लिए और जैसे ही मेरे दोनों ही नंबर्स 1 1 आ गए, मैंने सारे प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके फाइंड कर लिया अपना एलसीएम। अब एलसीएम को हमने डिवाइड किया ईच ऑफ द डिनोमिनेटर, जो भी वैल्यू आई विद रिस्पेक्ट टू जिस हमने डिनोमिनेटर्स को डिवाइड किया उसी वैल्यू से, उस जो वैल्यू आई उसी फ्रैक्शन से हमने मल्टीप्लाई कर दी। तो देखिए जैसे ही हमारे ये लाइक फ्रैक्शंस बने, हमको बहुत इजी होगा कंपेयर करना। तो हमने जैसे ही कंपेयर किया, ये वैल्यू जो है वो ऑब्वियसली 470/60 जो है वो 531/60 से छोटा है। तो देखिए इस केस में हमारा वैल्यू कौन सा बड़ा आ गया, हमारा बड़ा आ गया वैल्यू ट्राइंगल का। तो हमने लिख दिया सो पेरीमीटर ऑफ triangle AB is greater than ABE is greater than perimeter of rectangle BCDE। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, सलिल wants to put a picture in a frame. The picture is 7 whole 3/5 centimeter wide. To fit in the frame, the picture cannot be more than 7 whole 3/10 centimeter wide. How much should the picture be trimmed? अब देखिए यहाँ पर भी बहुत ही इजी है। हमारा जो एक्चुअल साइज़ है वो हमारा पिक्चर का है ये, और हमको फ्रेम में फिट करने के लिए चाहिए ये। तो कैसे हमें पता चलेगा कितना पार्ट हमको ट्रिम करना है, हम जो हमारा पिक्चर का, ऑब्वियसली पिक्चर बड़ी है तो पिक्चर में से जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो हम कैसे पता लगा लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे अपने जो पिक्चर फिट होनी चाहिए फ्रेम में, उसका जो साइज़ है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि कितना पार्ट जो पिक्चर का है वो एक्स्ट्रा है और वो हम उसे ट्रिम कर सकते हैं। तो ये तो आपको हमने एक्सप्लेन कर दिया कि ये क्वेश्चन कैसे करना है। तो चलिए अब फटाफट इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों,
इसमें मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने लिख दिया विड्थ ऑफ द पिक्चर। तो विड्थ ऑफ द पिक्चर हमारी थी 7 होल 3/5 सेंटीमीटर, मिक्स था, तो फटाफट इसको हमने कन्वर्ट कर लिया अपना इम्प्रॉपर में। वो कैसे किया, 7 5 35 प्लस 3 38/5 सेंटीमीटर। सिमिलरली अब साइज ऑफ द पिक्चर रिक्वायर्ड टू फिट इन द फ्रेम क्या चाहिए हमको, 7 होल 3/10 सेंटीमीटर, जो कि हमने फटाफट अगेन लिख लिया मिक्स से। इम्प्रॉपर में वो कैसे लिखा, 10 7 70 प्लस 3 73/10 सेंटीमीटर। अब देखिए पार्ट नीड्स टू बी ट्रिम्ड फ्रॉम द पिक्चर, हम कैसे करेंगे, जो हमारा टोटल पिक्चर का साइज था उसमें से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया फटाफट अपनी जो हमें लेंथ रिक्वायर्ड है उसको। चलिए अब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया, अनलाइक को लाइक बनाया, एलसीएम लेके, एलसीएम हमारा 10 आया, फटाफट हमने 10 को दोनों ही डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, जो वैल्यूज़ आई उसी जिस डिनोमिनेटर से डिवाइड किया उसी फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया। अब देखिए जो आया उसको सब्ट्रैक्ट करके हमें पता चल गया कि कितनी विड्थ जो है वो हमें पिक्चर की ट्रिम करनी है। तो हमने लिख दिया आंसर, सो 3/10 सेंटीमीटर शुड बी ट्रिम्ड फ्रॉम द पिक्चर। अब आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है रितु एट 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल एंड द रिमेनिंग एप्पल वॉज ईटन बाई हर ब्रदर सोमू। हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू ईट? हु हैड द लार्जर शेयर बाई हाउ मच? अब देखिए एप्पल है 1, हम मान लेते हैं कि एप्पल है 1, उसमें से कितना पार्ट खा लिया, रितु ने 3/5, ठीक है, और जो रिमेनिंग बचा वो उसके भाई ने खाया। तो अब रिमेनिंग हम कैसे पता लगाएंगे, मान लेते हैं कि एप्पल 1 है और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 3/5, तो हमको पता चल जाएगा कि कितना रिमेनिंग पार्ट है और कितना सोमू ने खाया। जो रिमेनिंग पार्ट है वही सोमू ने खाया। फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद हम देख लेंगे दोनों ही वैल्यूज़ को कंपेयर करके कि किसने खाया ज़्यादा पार्ट। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं कि कैसे पता चलेगा कि बाई हाउ मच और किसने ज़्यादा खाया। तो लिखते हैं। तो देखिए बच्चों हमने लिख लिया नंबर ऑफ एप्पल हमें क्लियरली गिवन था 1। अब देखिए पार्ट 8 बाई रितु इज़ 3/5, तो हमें कैसे पता चल जाएगा कि क्या रिमेनिंग बचा है। पूरे एप्पल में से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया जो पार्ट रितु ने ईट किया, ठीक है। अब वो सब्ट्रैक्ट करते ही हमें वैल्यू पता चल गई कि हमारा रिमेनिंग एप्पल कितना है 2/5। तो वही जो रिमेनिंग एप्पल है वो उसके भाई ब्रदर ने खाया, वो है सोमू, और उसने खाया 2/5 पार्ट ऑफ द एप्पल। अब देखिए जैसे ही हमने दोनों की वैल्यूज़ को कंपेयर किया, दोनों ही लाइक फ्रैक्शंस हैं, तो हमने न्यूमरेटर्स को कंपेयर किया। न्यूमरेटर कंपेयर करने पे हमारा 3 आया बड़ा 2 से, तो किसने ज़्यादा खाया, सो रितु एट, रितु हैड लार्जर शेयर, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हु हैड द लार्जर शेयर हमने सॉल्व कर लिया। अब हम करते हैं बाई हाउ मच, तो वो हमें कैसे पता चल जाएगा, बहुत ही ईजी है। दोनों के पार्ट जो हैं वो हमें पता है कितने कितने उन्होंने खाए हैं। अगर हम उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि रितु ने कितना ज़्यादा एप्पल खाया है। तो चलिए तो देखिए बच्चों यहाँ तक तो हमने पता कर लिया था कि किसने ज़्यादा खाया। अब टू फाइंड आउट कि किसने कितना ज़्यादा खाया है, हमने जो रितु का पार्ट था उससे सोमू के पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो हमें पता चल गया क्योंकि दोनों ही लाइक फ्रैक्शंस थे तो ज़्यादा कुछ एफर्ट मानना नहीं था, हमने न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट कर दिए, जो कि हो गया 3 - 2 1। तो हमें पता चल गया कि कितना ज़्यादा रितु ने खाया। तो हमने लिख दिया रितु हैड 1/5 पार्ट ऑफ एप्पल मोर देन सोमू। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं क्या कह रहा है। माइकल फिनिश कलरिंग अ पिक्चर इन 7/12 आवर। वेवर फिनिश कलरिंग द सेम पिक्चर इन 3/4 आवर। हु वर्कड लॉन्गर एंड बाई वॉट फ्रैक्शन वॉज इट लॉन्गर। तो चलिए अब हम लिख लेते हैं कि दोनों ने कितना टाइम लिया अपनी उस पिक्चर को कलर करने में। तो माइकल ने लिया 7/12 आवर और
वैभव ने लिया 3/4R। अब हम इसको कैसे कंपेयर करेंगे कि किसने ज़्यादा लिया। ऑब्वियसली जैसे ही हमने दोनों ही फ्रैक्शंस को देखा वो हमें दिख गई कि ये जो हैं वो है हमारी अनलाइक फ्रैक्शन। तो पहले हम इनको बनाएंगे लाइक फ्रैक्शंस और फिर कंपेयर कर लेंगे हम न्यूमरेटर्स को और पता चल जाएगा कि किसने ज़्यादा टाइम लिया। तो बच्चों मैंने लिख लिया टाइम मिशेल टुक टू फिनिश पिक्चर इज 7/12R एंड टाइम वैभव टुक टू फिनिश द पिक्चर इज 3/4R। अब जैसे ही मैंने वैल्यूज़ लिखी मुझे पता चल गया ये अनलाइक फ्रैक्शंस है, तो मैंने फिर से एलसीएम लिया जो कि मैंने यहाँ पे आपको कॉमन डिवीजन मेथड से दिखा दिया है कि कैसे लिया है। और फिर उसके बाद मैंने एलसीएम से फटाफट डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड किया, जो भी वैल्यूज़ आई उन्हीं फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दी। अब देखिए जैसे ही हमारे ये लाइक फ्रैक्शंस बने बहुत इजी हो गया हमारे लिए वैल्यूज़ को कंपेयर करना। बाय मिस्टेक मैंने 7 कर दिया है, मैं इसको ठीक कर देती हूँ। तो देखिए एक्चुअल में क्या है 7/12 और 9/12, तो 9 हमारा बड़ा हो गया जो कि एक्चुअल में हमारे क्या फ्रैक्शंस हैं। एक्चुअल में जो हमारे फ्रैक्शंस हैं वो हैं 7/12 तो एज इट इज़ है और 9/12 था हमारा 3/4। तो देखिए किसने ज़्यादा टाइम लिया, वैभव टुक मोर टाइम टू फिनिश द पिक्चर। ठीक है, अब हम फटाफट पता कर लेते हैं बाई व्हाट फ्रैक्शन वॉज इट लॉन्गर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जो बिगर वैल्यू है उसमें से स्मॉलर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हमें पता चल जाएगा कि कितना ज़्यादा टाइम लिया वैभव ने एज कम्पेयर टू मिशेल टू फिनिश द पिक्चर। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। तो बच्चों हमने फटाफट लिख लिया टाइम मिशेल टुक एंड टाइम वैभव टुक। अब ये सारे स्टेप्स तो हम अपने पहले पार्ट में कर ही चुके हैं। हमने फटाफट अपने अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक बनाया और उनको सब्ट्रैक्ट कर लिया। जैसे ही सब्ट्रैक्ट किया हमारी वैल्यू आई 2/12 जो कि हमने सिंप्लीफाई कर ली और वो आ गई 1/6 आवर। तो हमें पता चल गया बाई व्हाट फ्रैक्शन वैभव टुक लॉन्गर, बाई 1/6 आवर वैभव टुक लॉन्गर टाइम एज कम्पेयर टू मिशेल। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो बच्चों आज हमने अपने फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स की एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 8 तक पूरे के पूरे सॉल्व किए। आई होप कि आपको समझ में भी आए होंगे। आप इनकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा और हम जल्दी मिलेंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं लर्न फ्री है बट बेस्ट है। थैंक यू।